हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत में जो न्यायालय के डेवलपमेंट हुए हैं, न्यायालय के क्षेत्र में जो कैसे कैसे विकास हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये वही फोर्ट विलियम है जहाँ पर जिसके कारण 1757 की प्लासी की युद्ध होती है। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला इसी फोर्ट विलियम में हॉलवेल की घटना का वर्णन करता है। ब्लैक होल की घटना का वर्णन हॉलवेल करता है, और जिसके कारण यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में 1774। बाद में ये फोर्ट विलियम कॉलेज बन जाता है। उस समय ये फोर्ट बनाया जा रहा था, किलेबंदी किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यहीं पे 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करता है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। इससे पहले भी वारेन हेस्टिंग के द्वारा जिला स्तर पे, मतलब छोटे छोटे स्तर पे दीवानी और फौजदारी मामलों को सुनने के लिए कोर्ट्स का स्थापना किया गया था। लेकिन ऑफिशियली रूप से सबसे पहले भारत में कोई कोर्ट बना जिसका नाम ये सुप्रीम कोर्ट देता है, और इसके प्रथम जो चीफ जस्टिस थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, वो सर एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा इसमें 3 जज और भी थे जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इनका इसमें पहले तो स्टीफन सीजर ले मेस्ट्रे, यहाँ पे जॉन हाइड होगा, जॉन हाइड थे दूसरे, और रॉबर्ट चैम्बर तीसरे थे। इसके बाद जो डेवलपमेंट विकास होता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स जिसको कह सकते हैं, वो किंग जॉर्ज तृतीय मद्रास में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में करते हैं। फिर उसके बाद 1823 में बॉम्बे में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1861 का जो भारतीय शासन अधिनियम उस समय चल रहा था, उसी समय में एक 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में एक भारतीय इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आता है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। इसके द्वारा 1861 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और 1862 में इंडिया में उस सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करते हुए जो पहले 1774 में बना था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1866 में इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1884 में कर्नाटक में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। फिर 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार बिहार के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहा है, अदर्स एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता रहा है। उसके बाद ये 1928 में जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, जिसके द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो 1937 से 1950 तक कार्य करता है। हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन जो हमारे संविधान जो बन रहा था, संविधान के बनाने का जो प्रक्रिया था, वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार होता है, लेकिन उसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। उस समय तक इसी संघीय न्यायालय के द्वारा हमारे देश में जो डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाया जाता था। लेकिन जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हो जाता है, उसके बाद हमारा आज का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आता है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की जाती है, जस्ट 2 दिन बाद, हमारे संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद। एच.जी. कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। उस समय इसमें टोटल 8 मुख्य न्यायाधीश थे। आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें 33+1 टोटल 33 जजेज हैं, और 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एन.वी. रमन्ना साहब हैं। वो टोटल मिला के 34 जजेज आज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब इसका फाउंडिंग हुआ था तो उस समय 8 ही जज थे। आज हमारे वर्तमान भारत में 2019 में सबसे नया उच्च न्यायालय अमरावती में बनने के बाद टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। और ये अभी तक का जो डेवलपमेंट था उसको मैंने शॉर्ट में बहुत आसानी से बताने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू।